हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। हरियाणा सचिवालय में कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग में मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है, तो इस मायने में काफी अहम आज की बैठक रहने वाली है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम रेट रिवाइजिंग करने पर भी मुहर लग सकती है और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में रेट 10 से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्तों से संबंधित राहत दी जा सकती है। महिला बाल विकास विभाग में सर्विस रूल में संशोधन का प्रस्ताव संभावित है। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने पर फैसला संभव। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या आपको ज्यादा जानकारी, कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक जो है हरियाणा सचिवालय में शुरू होगी। इस बैठक में मानसून सत्र की तारीखों को ऐलान को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और चर्चा के बाद जो है वो मानसून सत्र का ऐलान किया जा सकता है। मानसून सत्र की अगर बात की जाए तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो है वो प्रस्तावित हो सकता है, यानी कि बुलाया जा सकता है। उसको लेकर इसके लिए इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके अलावा करीब 1.5 दर्जन के आसपास और एजेंडे इस बैठक में जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। एजेंडों की अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम रेट रिवाइज के फैसले को लेकर मंथन किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में रेट 10% से ज्यादा बढ़ोतरी की तैयारी जो है वो प्रदेश सरकार की है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। इसके अलावा पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्तों से संबंधित प्रस्ताव कर उनमें राहत देने का को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, इस पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग में सर्विस रूल में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो रखा जा सकता है। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में मोहर लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम को नियमित किए जाने को लेकर फैसला इस बैठक में किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को लिए SOPs जो हैं वो जारी की जा सकती हैं। इसके साथ लाडो लक्ष्मी के लाभ को लेकर महिला को देने वाले नियम जो हैं वो तय किए जा सकते हैं। जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसको लेकर नियम बनाने हैं, तो उसको लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ कैबिनेट में रेत, बजरी और पत्थर की रॉयल्टी दरों में संशोधन पर मोहर लग सकती है। ये कुछ एक मुख्य एजेंडे जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और साथ साथ प्रदेश के वो तमाम एजेंडे इस बैठक में टेबल किए जा सकते हैं जिनमें विकास की गति को और तेजी से बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल रवि, देखिए ये भी जिक्र करना चाहूँगी कि जब सरकार गठित हुई उसके बाद से तमाम जैसे कि मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, उसमें लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया गया था और उस जिक्र के बाद आप देखिए तमाम इस चीज पर बार बार सीएम नायब सिंह सैनी बात कर चुके हैं। 2100 रुपए देने का वादा जो महिलाओं को किया गया था, ये एकमात्र सबसे हाईलाइटेड मुद्दा मैं कहूंगी इस बार जो कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है हरियाणा में, इसमें इस पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। और जैसे कि आपने बताया है कि कई सारी चीजों को लेकर, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बात की जानी है, नियम बनाने जाने हैं कि क्या कुछ आगे रहेगा। तो क्या संभव है कि जल्द से जल्द ये जो लाडो लक्ष्मी योजना है ये लागू कर दी जाए और महिलाओं को 2100 रुपए जो प्रतिमाह मिलने थे वो मिल सके? हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले बड़ा वायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। लाडो लक्ष्मी योजना यानी कि प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। तो इसको लेकर रूपरेखा जो है वो लगभग तैयार कर ली गई है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी जानकारी दी थी कि किस प्रकार से इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए तमाम जो प्लान्स हैं वो बना लिए गए हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय से मोहर लगते ही, यानी कि तमाम जो चीजें आज की कैबिनेट में बैठक में डिस्कस होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पर मोहर लगेगी और मोहर लगते ही ये तमाम योजना का जो लाभ है वो तमाम प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो उठा सकती हैं। माना ये भी जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री प्रदेश की महिलाओं को ये बड़ी सौगात दे सकते हैं, इसकी घोषणा कर सकते हैं। और लागू करने की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर को इस योजना को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जरूर हैं,
लेकिन एक बड़ा वायदा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया था उसको पूरा करने के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, उन पर काम किया जा रहा है। आज नियम जो हैं वो बनाए जाएंगे, नियमों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी कि किस प्रकार से तमाम महिलाओं को ये लाभ दिया जा सकता है। पहले चरण में कितनी महिला इसमें शामिल होंगी, उन महिलाओं का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसको लेकर एक लंबी मंथन जो है इस बैठक के माध्यम से किया जा सकता है और नियमों को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में अंतिम रूप आज दिया जा सकता है। बिल्कुल रवि, थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक होनी है, कुछ देर बाद ही बैठक शुरू होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मानसून सत्र की तारीख को लेकर भी इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा।